गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान। और जो प्रमुख क्लास अपनी जो रहेगी वह रहेगी बीए फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे थे, जान रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था स्वामी विवेकानंद कि स्वामी जी विवेकानंद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये जाना था हमने कि स्वामी जी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो कोलकाता में हमने पढ़ा था कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी जी का जन्म कोलकाता में होता है। हमने पढ़ा था कि इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था, इनके पिता का नाम था वो हमने पढ़ा विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम जो था वो भुवनेश्वरी था। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था, उनका शिष्य बने थे। ये विश्व में भी धार्मिक सम्मेलन का जो हुआ था तो धर्म का प्रतिनिधित्व किया था भारत का स्वामी जी ने। और उसके बाद बेलूर में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की थी, ये हमने जाना था लास्ट वीडियो में। फिर हम इनके प्रमुख स्वामी जी की रचनाएं पढ़ी थी। रचनाओं का अध्ययन करने के बाद हमने जाना कि राजनीतिक विचार, तो हम पढ़ रहे थे स्वामी जी के राजनीतिक विचार। इन्होंने राजनीतिक विचार में कहा था कि मैं राजनीति तो नहीं जानता हूँ, न राजनीति से संबंध रखता हूँ, विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो विचार दिए उनका हम अध्ययन कर रहे थे। जैसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, राजनीति से संबंधित राष्ट्रवाद का धार्मिक जो सिद्धांत है उसका हमने अध्ययन किया। दूसरा जो पॉइंट था हमने जिसका अध्ययन किया था वो था व्यक्ति की गरिमा का हमने अध्ययन किया। तीसरा जो पॉइंट है उसका जो हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद के संदेश वह है। तीसरा जो इसका पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद के संदेश वाहक। तीसरा जो राजनीतिक विचार स्वामी जी ने दिया था वो दिया था भारतीय राष्ट्रवाद के संदेश वाहक। तो क्या कहा, देखो स्वामी जी ने राष्ट्रवाद का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कि स्वामी जी थे उन्होंने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया था, पूरे भारत के लोगों तक राष्ट्रवाद का सिद्धांत पहुंचाया था। स्वामी जी ने धर्म के साथ देश भक्ति के स्वामी जी ने धर्म के साथ देशभक्ति की भावना का प्रयास भी किया था। स्वामी जी ने अपने साथ साथ देशभक्ति के साथ साथ किस विचारधारा का कि देशभक्ति की लोगों के अंदर विचारधारा उत्पन्न हो, ऐसा भी उन्होंने स्वामी जी ने प्रयास किया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना भी जागृत हो। जिस प्रकार से धर्म को लेकर वो जागरूक हैं उसी प्रकार देशभक्ति को भी लेकर जो लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ऐसे प्रयास किए। वे जन्मभूमि की सेवा को स्वामी जी जन्मभूमि की सेवा को प्रमुख कर्तव्य मानते थे। स्वामी जी क्या कहते थे कि स्वामी जी
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की सेवा को लेकर, देशभक्ति की सेवा को प्रमुख कर्तव्य मानते थे कि जन्मभूमि है जहां आपने जन्म लिया है उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। उनका कहना था कि भारत मेरा जीवन है। क्या कहना था स्वामी जी का कि भारत मेरा जीवन है। स्वामी जी कहते थे कि भारत मेरा जीवन है। भारत की महिलाएं और पुरुष, भारत की महिलाएं और पुरुष मेरे मालिक हैं। स्वामी जी कहते थे कि भारत मेरा जीवन है और भारत के अंदर रहने वाली महिलाएं और पुरुष है वो मेरे मालिक हैं। भारतीय समाज मेरे बचपन का पालना है। भारतीय समाज मेरे बचपन का पालना है कि मैंने इसी समाज में रह के मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे को बड़ा किया है इसी समाज ने। जवानी मेरी बगीचा है। जवानी मेरी बगीचा है। और इसके बाद इन्होंने कहा तथा वर्धा अवस्था वाराणसी है। तथा वर्धा अवस्था वाराणसी है। क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते हैं कि भारत मेरा जीवन है। भारत है वो क्या है? मेरा जीवन। मैं इसी देश में बड़ा हुआ हूँ, यही मेरा देश है प्रमुख, और राष्ट्रवाद की भावना है। फिर कह रहे हैं कि इसमें रहने वाले महिलाएं और पुरुष मेरे मालिक हैं, जिसने मेरे को इतना बड़ा जीवन दिया। और भारतीय समाज मेरे बचपन का पालना है कि जिसने मेरे को बड़ा किया वो भारतीय समाज था। जवानी मेरी बगीचा है। जवानी बगीचा किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से बगिया में फूल खिले होते हैं वो सुंदरता को बिखेरते हैं। इसके अलावा उनकी जो सुगंध होती है चारों तरफ फैली होती है, उसी प्रकार मेरे देश के अंदर मैं एक फूल हूँ जो देश में चारों ओर सुगंध फैलाने का कार्य कर रहा हूँ। और वर्धा अवस्था वाराणसी की, वाराणसी में जाने के बाद क्या है, पूरा जो है बात करें कि धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, सन्यासी के तौर पे हम जीवन बिता सकते हैं। प्रमुख वाराणसी क्षेत्र है वो वर्धा अवस्था है। तो यहाँ से लेके भारत पूरा है वो देश, इन्होंने पूरा भारत को बताया है, जोड़ा है। तो ये संबंधित था भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। इसके बाद 2 नंबर आगे वाला पूछ ले, 4 नंबर इन्होंने कौन सा विचार दिया था? तो 4 नंबर दिया था स्वतंत्रता संबंधी धारणा। स्वतंत्रता संबंधी धारणा का विचार दिया था, जिसका हम अध्ययन करेंगे। 4 नंबर स्वतंत्रता संबंधी धारणा, तो 4 नंबर जो विचार दिया है स्वामी जी ने वो क्या दिया है? स्वतंत्रता संबंधी धारणा दिया है। क्या दिया है स्वामी जी ने? क्या कहा है स्वामी जी ने? स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिए हैं, जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिए हैं, उनमें दार्शनिकता व नैतिकता के दर्शन होते हैं। कि स्वामी जी ने स्वतंत्रता से संबंधित हमें जितने भी विचार दिए हैं, उन विचारों में किसके? दार्शनिकता के और नैतिकता के दर्शन हमें दिखाई देंगे। दार्शनिकता का मतलब होता है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता के तौर पे किसी आराधना के तौर पे, और नैतिकता मतलब होता है अपने चरित्र के तौर पे अपने विचार दिखाई देंगे। स्वामी जी
स्वामी जी संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। का समर्थन, स्वामी जी है संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, स्वतंत्रता के बारे में बताते थे, संपूर्ण मानव जाति के बारे में कहते थे कि संपूर्ण जो मानव जाति है वो क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। वे मानव जाति को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक भी करते थे। क्या करते थे भाई कि मानव जाति को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक, कि संपूर्ण मानव जाति को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने का जो कार्य किया जाता था वो स्वामी जी करते थे। इसके अलावा कि मानव की स्वतंत्रता से ही उन्होंने क्या कहा कि मानव की स्वतंत्रता से ही देश का कल्याण होगा। स्वामी जी कहते थे कि मानव की स्वतंत्रता से ही देश का कल्याण हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। इन्होंने क्या कहा कि देश की स्वतंत्रता, जब मानव की स्वतंत्रता होगी तभी देश की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये विचार थे स्वामी जी के स्वतंत्रता संबंधी। कहने का मतलब पूरा मानव जाति को स्वतंत्रता के तौर पे समर्थन करते थे, स्वतंत्रता के तौर पे बताते थे। इसके बाद पूछ ले आपसे 5 नंबर इनका कौन सा विचार था, राजनीतिक विचार, वो पढ़ेंगे। देखो 5 नंबर जो विचार था इनका मुख्य, उसके क्या कहा इन्होंने 5 नंबर विचार में कहा कि प्राकृतिक अधिकारों व अधिकारों से संबंधित विचार, व अधिकारों से संबंधित विचार, कि प्राकृतिक अधिकारों व अधिकारों से संबंधित विचार, उनके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है। देखो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए या अवसर प्रदान करने चाहिए, समान अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक नागरिक को समाज में जो रहता है उसे भी समान अवसर मिलने चाहिए, समान अवसर प्रदान करने चाहिए। जब उसे समान अवसर मिलेंगे तभी तो वह विकास कर सकता है, अन्यथा वह क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर, प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर बुद्धि, प्रत्येक व्यक्ति को उसके शरीर बुद्धि, धन आदि का उपयोग इच्छानुसार करने दिया जाए, इच्छानुसार करने दिया जाए। इसके अलावा क्या कहते हैं स्वामी जी कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें दूसरों को नुकसान नहीं
पहुंचाना चाहिए। कि हमें दूसरों को क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शिक्षा, इसके अलावा इन्होंने कहा है धन व ज्ञान। शिक्षा, धन व ज्ञान सभी को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं स्वामी जी, प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति द्वारा हमें मिले हैं, जैसे प्रकृति द्वारा शिक्षा मिली है, धन, ज्ञान, शरीर, बुद्धि, ये सभी हमें प्रकृति की देन है, प्रकृति के द्वारा मिला है। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को, समाज में जो रहने वाला प्रत्येक नागरिक है, उस नागरिक को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर हो, बुद्धि हो, धन हो, इनका उपयोग करना, अपने शरीर का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल और धन का इस्तेमाल उस व्यक्ति की, उस नागरिक की इच्छा अनुसार करने दिया जाए। ये न हो कि उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाए, इच्छा के अनुसार कार्य करने दिया जाए। हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है। शिक्षा, धन और ज्ञान सभी को प्राप्त करने के हमें क्या मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। हम शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 नंबर हमने पढ़ा राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचारों में ये प्रत्येक व्यक्ति को क्या होनी चाहिए भाई, छूट होनी चाहिए। ये स्वामी जी ने बताया हमें। 6 नंबर जो पढ़ेंगे आपसे पूछ ले, अधिकारों की अपेक्षा क्या कहते हैं, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को महत्व या कर्तव्यों को महत्व कि स्वामी जी के अनुसार अधिकारों की अपेक्षा किसको ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। अपने जो कर्तव्य बनते हैं उनको ज़्यादा महत्व मिलेगा, तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। तो किसको महत्व देते हैं स्वामी जी, अधिकारों की बजाय कर्तव्यों को महत्व देते हैं। कि स्वामी जी है वो अधिकारों की बजाय किसको ज्यादा महत्व देते हैं, कर्तव्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार, स्वामी जी के अनुसार स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कि स्वामी जी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी व निष्ठा से करे। कि स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन है वो ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। तो उसे अधिकार व गरिमा के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। तो उसे अधिकार व गरिमा के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के क्या कहते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि अधिकारों की बजाय, अधिकारों को आप महत्व मत दो। अगर आप अधिकारों को महत्व नहीं दोगे, उसकी जगह महत्व कर्तव्यों को दोगे, तो देश अब ज़्यादा विकासशील होगा, ज़्यादा विकसित होगा। बात करें कि स्वामी जी है वो अधिकारों की बजाय कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। कहते थे कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन, जितने भी कर्तव्य जो मिले होते हैं इंसान के, जितने भी कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की अगर वो पालना ईमानदारी से करता है, अपनी पूरी लगन से करता है, निष्ठा मतलब लगन से करता है, तो अपने देश का विकास कर सकता है।
अगर कर्तव्य को ईमानदारी से करता है तो उसे अधिकार व गरिमा के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए कि उसे अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो ये हम पढ़ रहे थे, स्वामी जी के राजनीतिक विचार पढ़ रहे थे, और भी रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप बाकायदा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर अपने जो ग्रुप है उसके माध्यम से भी पूछ सकते हैं।